दोस्तों हम वहीं विंध्य प्रदेश की बात करें तो हम देखते हैं कि विंध्य प्रदेश में बुंदेलखंड और बघेलखंड। ठीक है दोस्तों, जो विंध्य प्रदेश था, जो विंध्य प्रदेश वाला क्षेत्र था, इसमें बुंदेलखंड और बघेलखंड की कितनी 38 रियासतों को मिलाकर इसका गठन किया गया था दोस्तों। और इसका गठन किसने किया था? बीपी मेनन ने। ठीक है, दोस्तों मैं बता देती हूँ कि देखो ये जो विंध्य प्रदेश था यह शुरुआत में पार्ट सी में शामिल नहीं था। तो यह कौन सी पार्ट में शामिल था? पार्ट बी में शामिल हुआ करता था शुरू में, जब पर है ना बाद में इसको पार्ट बी में शामिल किया गया दोस्तों। विंध्य प्रदेश और बघेलखंड की 38 रियासतों को मिलाकर इसका गठन किया गया और गठन बीपी मेनन के द्वारा किया गया दोस्तों। और इसका उद्घाटन जो है, इसका उद्घाटन बी पार्ट बी के रूप में किसके द्वारा किया गया था दोस्तों, हम देखते हैं। उद्घाटन पार्ट बी के राज्यों के रूप में इसका उद्घाटन कब हुआ था? 1948 में। और किसके द्वारा किया गया था? बीएन गाडगिल के द्वारा। ठीक है, यहाँ पर नोट कर लेना आप। दोस्तों मैं बता देती हूँ कि जो विंध्य प्रदेश था यह शुरुआत में पार्ट सी में शामिल नहीं था। तो कौन से पार्ट में शामिल था? पार्ट बी में शामिल था। और इसका गठन बुंदेलखंड और बघेल जो 38 रियासतों को मिलाकर किया गया। और इसका गठन किसके द्वारा किया गया था? बीपी मेनन के द्वारा। और वहीं हम देखें कि इसका उद्घाटन किसने किया था? इसका उद्घाटन बीएन गाडगिल के द्वारा किया गया था। और किसने किया था उद्घाटन? पार्ट बी के राज्यों के रूप में 1948 में बीएन गाडगिल के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था दोस्तों। और वहीं 2 साल के बाद 1 जनवरी 1950 में इसका जो है कि इसमें ना विंध्य प्रदेश और ये बघेलखंड रियासतों को अलग करके ये विंध्य प्रदेश बनाया गया था। और इसका नामकरण क्या 1900 जो मतलब इसका जो उद्घाटन किया इसके 2 साल बाद 1 जनवरी 1950 में इसका विंध्य प्रदेश से नामकरण किया गया। ठीक है, नामकरण कब हुआ था इसका? 1 जनवरी 1950 में। 1 जनवरी 1950 को ठीक है, विंध्य प्रदेश से इसका नामकरण किया गया दोस्तों। और इसकी राजधानी क्या थी? इसकी राजधानी रीवा थी। और वहीं हम देखें तो यह भी एक रियासत हुआ करती थी, मतलब ये रियासतें हुआ करती थी। तो यहाँ पर भी राज प्रमुख बनाए गए। ठीक है, तो पहले राज प्रमुख कौन थे यहाँ की? मार्तन, महाराजा मार्तन।
ठीक है। राज प्रमुख कौन थे यहाँ के? पहले राज प्रमुख हुआ करते थे महाराजा मार्तंड सिंह। और ठीक है दोस्तों, और जब एक और मैं फैक्ट बता देती हूँ कि जब भारत में पहली बार आम चुनाव हुए, कब हुए थे? 1952 में पहली बार भारत में जब आम चुनाव हुए तो दोस्तों यहाँ पर पहली बार मध्य प्रदेश में विधायिका, कहाँ पर? विंध्य प्रदेश में बनाई गई थी विधायिका। ठीक है, तो यहाँ पर आप नोट कर लेना कि 1952 में जब पहली बार 1952 में आम चुनाव हुए थे भारत में, तब यहाँ पर पहली बार विधायिका का गठन हुआ और जो सीएम थे, विधायिका का गठन हुआ और यहाँ के सीएम कौन थे पहले? शंभुनाथ शुक्ल। और यह सीएम, ये 1952 में यहाँ पर विधायिका बनी और यहाँ के पहले सीएम शंभुनाथ शुक्ल थे, जो कि 1956 तक यही रहेंगे। ठीक है, तो दोस्तों हमने क्या देखा कि जो विंध्य प्रदेश था यह बुंदेलखंड और बघेलखंड की 38 रियासतों को शामिल करके इसका गठन किया गया दोस्तों। और इसका गठन किसके द्वारा किया गया था? बीपी मेनन के द्वारा। और हमने वहीं देखा कि यह शुरुआत में पार्ट सी में शामिल नहीं था, पार्ट बी में शामिल था। और पार्ट बी में इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? पार्ट बी में के रूप में इसका उद्घाटन 1948 में किसके द्वारा? BN गाडगिल के द्वारा किया गया था दोस्तों। और उसके वहीं उसके 2 साल बाद इसका नामकरण होता है विंध्य प्रदेश के रूप में। 1 जनवरी 1950 को इसका नामकरण होता है विंध्य प्रदेश के रूप में। और इसकी राजधानी क्या थी दोस्तों? हमने देखी रीवा इसकी राजधानी थी। और राज प्रमुख कौन थे? महाराजा मार्तंड सिंह। और वहीं हमने देखा कि जब भारत में पहली बार आम चुनाव होते हैं तो यहाँ पर पहली बार 1952 में विधायिका का गठन होता है। और यहाँ के पहले सीएम कौन थे? शंभुनाथ शुक्ल। और दोस्तों यही सीएम, जो कि 1956 मध्य प्रदेश के गठन तक यही सीएम बनते हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं भोपाल स्टेट। दोस्तों हम वही बात करें कि भोपाल स्टेट जब किस पार्ट में से पार्ट के राज्यों में शामिल था। दोस्तों हम बात करते हैं भोपाल स्टेट की। तो जो भोपाल स्टेट था, दोस्तों मैं इसकी एक छोटी सी स्टोरी बता देती हूँ कि जिस प्रकार देखो, जब मध्य प्रदेश का जब हमारे स्वतंत्रता के बाद जब हमारे भारत में राज्यों का विलय हो रहा था, राज्यों का विलय हो रहा था, तब जो रियासत, जो अंग्रेजों के प्रत्यक्ष नियंत्रण वाले क्षेत्र थे उन्हें वह तो सीधे ही भारत में विलय कर गए, परंतु जो रियासतें हुआ करती थी वह उनके सामने शर्त रखी गई थी कि वह भारत में या फिर पाकिस्तान या फिर मिल सकते हैं या फिर स्वतंत्र रह सकते हैं। तो उस समय जब भोपाल स्टेट था, यह भी एक ऐसी ऐसा क्षेत्र या रियासत मानी जाती थी कि यह भारत में विलय करने से मना कर रही थी। क्यों? क्योंकि दोस्तों यहाँ का जो शासक हुआ करता था ना, तो वह एक मुसलमान शासक था और इसका नाम क्या था? हमीदुल्ला। ठीक है, तो वह क्या चाहता था कि जो भोपाल स्टेट है यह पाकिस्तान में विलय करे, परंतु दोस्तों हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा ऐसा नहीं होने दिया गया। और जब इन रियासतों का विलय किया जा रहा था दोस्तों, तब यहाँ पर क्या हुआ कि भोपाल हमारे जो भोपाल है वह हमारा जो इंडिया है या फिर मध्य प्रदेश कहे तो बीचों बीच आता है, तो ऐसा होने नहीं दिया जा सकता था कि जो भोपाल है इसे पाकिस्तान में शामिल कर दे। तो यही कारण था कि यहाँ पर, और अधिकांश जनसंख्या यहाँ की हिंदू थी, तो उन्होंने क्या करा, एक प्रजामंडल का गठन किया। और उस प्रजामंडल के दबाव में आकर जो यहाँ का मुसलमान शासक था उसने उस प्रजामंडल के दबाव में आकर के भोपाल स्टेट को 1949 में इसे पार्ट सी में शामिल किया गया दोस्तों। और 1956 तक इसकी स्थिति यही बनी रहती है। और इसकी राजधानी तब क्या हुआ करती थी? इस्लाम नगर। ठीक है, जो कि भोपाल के ही आसपास का कुछ क्षेत्र था
परंतु बाद में जब 1956 में मध्य प्रदेश का गठन हुआ, उसके बाद से मध्य प्रदेश को मध्य प्रदेश मतलब इसकी राजधानी भोपाल को ही माना गया दोस्तों। और यहाँ पर क्या हुआ, 1952 और 53 में जब आम चुनाव हो रहे थे तो यहाँ पर विधानसभा का गठन हुआ और यहाँ के सीएम कौन थे, जिन्होंने प्रजामंडल का नेतृत्व किया था। दोस्तों हमने देखा कि भोपाल जो स्टेट था यह पार्ट सी में शामिल किया गया और इसे किस प्रकार से शामिल किया गया वह हमने इसकी स्टोरी देखी। और जो प्रजामंडल का नेतृत्व कौन कर रहा था, शंकर दयाल शर्मा। और भोपाल को भारत संघ में कब मिलाया गया, 1949 में, ठीक है, प्रजामंडल के दबाव में आकर हमीदुल्ला के द्वारा। और इस प्रजामंडल का नेतृत्व कौन कर रहा था, शंकर दयाल शर्मा। और इसकी राजधानी क्या थी, इस्लाम नगर। जब इसे भोपाल स्टेट को क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है कि बताइए जब भोपाल स्टेट को पार्ट सी में शामिल किया गया था तब इसकी राजधानी क्या थी, तो दोस्तों आप बताओगे इस्लाम नगर थी, जो कि भोपाल के आसपास का क्षेत्र हुआ करता था। और बाद में इसकी राजधानी भोपाल बन जाती है। और इस विधानसभा का गठन है 1952-53 में विधानसभा का गठन होता है। और यहाँ के पहले सीएम कौन बनते हैं, शंकर दयाल शर्मा, ठीक है दोस्तों। तो हम देखते हैं कि किस प्रकार ये चारों राज्यों का गठन किस प्रकार से हुआ और इसे किन किन राज्यों में शामिल, किन श्रेणियों में शामिल किया गया, ठीक है। और दोस्तों 1956 में जब मध्य प्रदेश का गठन होता है तब तक इन राज्यों की स्थिति ऐसी बनी रहती है। और उसके बाद में 1956 के बाद में इन संरचना में कुछ परिवर्तन आते हैं, इनकी संरचना थोड़ी बहुत बदलती है या चेंज होती है। तो हम अब जो आने वाला वीडियो है इसमें देखेंगे कि किस प्रकार से 1956 के बाद हमारे मध्य प्रदेश की संरचना बनी और किस प्रकार से उनमें किस प्रकार से जिलों का गठन हुआ, मतलब जिलों का निर्माण हुआ और कौन कौन से जिलों से कौन कौन से दूसरे ज़िले बने, हम सब अब आने वाले वीडियो में देखेंगे दोस्तों। और उसके बाद में फिर इम्पोर्टेंट फैक्ट पढ़ेंगे। और आने जो अभी तक के इस मध्य प्रदेश के पुनर्गठन से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए एग्ज़ाम में और आने की संभावना है, हम सारे प्रश्न और उत्तर देखेंगे इसके बाद वाले वीडियो में। और उसके बाद में इसको एंड करेंगे, इसके बाद में फिर हम मध्य प्रदेश, ठीक है दोस्तों। अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।